आज कथा का अंतिम दिन है, हम भी आज कथा करके यहां से विदा ले लेंगे। और आज तो भैया छत्तीसगढ़ में महाकुंभ लग गया है। आज जहां तक नजर डालो वहां केवल और केवल छत्तीसगढ़ के पागल ही दिखाई पड़ रहे हैं। दोनों हाथ उठा के बोलो जय सिया राम। पूरे तीनों पंडालों में, सामने के मैदान में, वहां पेड़े के पास कुछ लोग चाट पकौड़ी खा रहे, कुछ लोग चाय पी रहे, टेंट पे ऊपर लटके जय हो जय हो। देखो तो जो अंग्रेजी लड़का है, तो शर्म नहीं आ रही आगे के लगे। धन्य है हनुमान जी की दया। कुछ लोग सामने खड़े हैं, कुछ लोग इस तरफ टेंट पे चढ़े हैं। ऐसे चहुं दिस जो विराजमान है। आज कथा का अंतिम दिन है, हम भी आज कथा करके यहां से विदा ले लेंगे। और आज कथा भी है, और 10 मिनट के लिए कथा के ठीक बाद जिनकी अर्जी नहीं लग पाई उनसे हमने कल कहा था नारियल और कपड़ा लेकर आना। आज प्लेवासियों की सामूहिक अर्जी हनुमान जी महाराज की लगाई जाएगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो तीनों पंडालों में जो जहां खड़े हैं हमें दिखाई नहीं पड़ रहे, पर सुनाई हम पड़ रहे उन्हें। हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है पर उन्हें हम सुनाई पड़ रहे। ऐसे जो जहां खड़े, तुलसीदास जी महाराज कलिकुल शेखर पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की एक चौपाई से प्रणाम करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, भैया करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सीताराम 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 सीताराम। बोलो बोलो बोलो। सीताराम सीताराम। साधु जी, ओ साधु जी, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ महतारी। और बताओ सब बने बने हैं? वाह। एक बात बोले, कह दो, बोलो। हम कवर्धा वालों को, छत्तीसगढ़ों को अब्बड़ मया करें भैया। आप लोग बहुत अच्छे हो, भगवान के कृपा पात्र हो। देखो, जनता जिस नेता को चुनती है तो वो विधानसभा या संसद में बैठता है, लेकिन भगवान जिनको चुनते हैं वो कथा में बैठता है। जनता बहुमतों से जिसको चुनती है वो संसद में बैठता है, लेकिन भगवान जिनको चुनते हैं वो कथा में बैठते हैं। कथा में सब नहीं आ पाते, वही आते जिन्हें भगवान बुलाते हैं। तो आप लोग भाग्यशाली मानो, हमारे बड़े ही प्रिय इस कथा के यजमान श्री दिलीप अग्रवाल जी, मुकेश जी, मुन्ना अग्रवाल जी, संदीप जी, आप सब ने मिलकर के इतना बड़ा भव्य और दिव्य आयोजन करवाया। आज आपके पूर्वज भी ऊपर बैठे बैठे धन्य मान रहे होंगे कि हमारे वंश में एक ऐसा पूत जाया हुआ है जिसने इतने बड़े कथा में जाकर के हम सब पूर्वजों को भी धन्यासित कर दिया है। बोलो सीताराम। तो हम लोग 3 दिन तक कथा गाना था, आज तीसरा दिन है। हनुमान चालीसा की एक चौपाई पर गा रहे हैं। चौपाई याद हो गई? किस किस को याद है? बस बाकी लोग पूरी खाने आते हैं क्या? चौपाई याद नहीं हुई? चलो जिनको नहीं हुई आज कर लो। हनुमान चालीसा की चौपाई है, सबके गले पे रखी। हमने एक चौपाई पर 3 दिन कथा गाई है। कौन सी? दुर्गम काज जगत के जेते, 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 सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते,
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलो सीताराम। मेरे प्रिय जनों, मेरे प्रिय पागलों, हनुमान जी महाराज दुर्गम काज को सुगम बना देते हैं। क्या बना देते हैं? अच्छा, ये सुगम क्या है? दुर्गम मतलब कठिन, सुगम मतलब सरल। बड़े से बड़ा, कठिन से कठिन काम जो तुम्हारी क्षमता के बाहर हो, उसमें हनुमान जी के प्रसाद और आशीर्वाद को ले लेना, वो कठिन काम भी सरल हो जाएगा। हम नहीं कह रहे, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। किष्किंधा कांड में रामचरितमानस में कहा, कबन सुकाज कठिन जग माही, कबन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाई। हनुमान जी के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। देखो, बुरा न मानना, जो डर जाता है वो मर जाता है। डरोगे तो मरोगे, डरो नहीं। दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। इंसान अगर चाह ले तो कुछ भी कर सकता है। याद रखना, पहाड़ों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, लेकिन तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं, और इंसानों से जो टकराए उसे शैतान कहते हैं, लेकिन शैतानों से जो टकराए उसे ही हनुमान कहते हैं। दुनिया में असंभव क्या है? ना ना ना, दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। श्री तुलसीदास जी महाराज साधारण से गांव में प्रगटे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के राजा ग्राम में प्रकट हुए श्री तुलसीदास जी महाराज। जन्म लिया। पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी, और बचपन से ही अनाथ हो गए। कोई नहीं है। बड़े हुए, पढ़ने के लिए काशी गए, पढ़े, बड़े हुए तो दीनबंधु पाठक की कन्या के साथ उनका विवाह कर दिया गया। विवाह हुआ तो पत्नी के प्रेम में इतने पागल हो गए कि पूछो ही मत। अच्छा, बुरा न मानना, हंसी वाली बात है, विनोद की। कई लोगों की मति श्रीमती आने के बाद खराब हो जाती है। हाँ, बोलो सीताराम। हाँ, मतलब इसका मतलब आप लोग गलत मत लेना। ऐसा अक्सर हमने अनुभव किया है। हमें एक आदमी यहीं कवर्धा का मिला, चंगीलाल। हमसे बोला, गुरुजी आप तुलसीदास जी की महिमा गाते हो, तुलसीदास जी की कोई महिमा नहीं है। हमने कहा, किसकी महिमा है? बोले, बा तुलसीदास जी की पत्नी ना डांट लगाती, ना तुलसीदास बन पाते। हम कहा, बात तो सही कही। पर हमने मुस्कुराते हुए कहा, हमने कहा, कवर्धा के चंगीलाल, अगर पत्नी की डांट से अगर कोई तुलसीदास बनता होता तो आज घर घर तुलसीदास बैठे होते। कई लोग तो डांट नहीं, हाथ भी खा जाते हैं। खैर, आप लोगों की बात नहीं हम कर रहे। यहां छत्तीसगढ़ की जो माताएं हैं वो बुरा ना मानना, क्योंकि 2-3 घंटा हमें रुकना भी है अभी। ये तो हम वेस्ट इंडीज की बात बता रहे हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो तुलसीदास जी महाराज का विवाह हुआ, पत्नी के प्रेम में पागल हो गए। एक दिन मायके से लेने के लिए परिवार वाले आ गए, पत्नी चली गई। आप तुलसीदास जी गाय चराने के लिए गए थे, लेकिन नहीं रहा गया। रात को ही वापस आकर के पत्नी के घर मायके में जहां गई थी ससुराल, तुलसीदास जी चले गए पीछे पीछे। रात का समय, भयंकर नदी आई हुई थी, लेकिन मन में था चाहे जो हो जाए हमें तो पत्नी से मिलना ही मिलना है, ऐसा मन में भाव जागा। तो पार कैसे हो? नाव का कोई सहारा नहीं। एक मुर्दा बहा चला आ रहा था, उसी मुर्दे को पकड़कर तुलसीदास जी पार हो गए। उस पार पहुंचे, पत्नी के घर पहुंचे। पत्नी ने कहा, महाराज इतनी रात को कहां? तुलसीदास जी बोले, तुम्हारे बिना हमारा जी नहीं लगता है। शादीशुदा लोगों की एक हालत होती है। खैर, हमारा अनुभव तो नहीं है, लेकिन दूसरों का अनुभव हम शेयर कर सकते हैं। तो शादी, हाँ भाई, ये भी इन लोगों को बताना जरूरी है कि गुरुजी कहीं अपना अनुभव तो नहीं बता रहे।
तो पहले ही उसको क्लियर कट कर दिया अपन ने। तो दूसरों का अनुभव है, हमारा तो नहीं है। जिसका विवाह होता है उसे पत्नी पहले साल में चंद्रमुखी लगती है, चंदा जैसा चेहरा, उसको चंद्रमुखी कहते हैं। लेकिन 1-2 साल बीतने के बाद वही पत्नी जो चंद्रमुखी लगती थी फिर भद्रमुखी लगती है। तो जहां छोटे छोटे पैया पप्पू पुआ है, तो जो चंद्रमुखी और भद्रमुखी लग रही थी, तो जहां 3 साल बाद उन्होंने कहा कि सब्जी ले आना, वही ज्वालामुखी लगती है। बोलो सीताराम। अब ऐसा बोले तो कोई बुरा मत मानना, यहां कुछ नेता भी बैठे हैं, पर नेता बुरा ना माने, बात है तो बोल देनी चाहिए। अक्सर इंसान नेता और पत्नी बहुत दिमाग लगाकर चुनते हैं, लेकिन चुनने के बाद ये किसी की नहीं सुनते। ऐसा हम नहीं कहते, जनता कहती है। हमारा गुरु का काम तो बताना है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हा हा हा। तो तुलसीदास जी प्रेम के चक्कर में पड़ गए पत्नी के। पत्नी ने कहा, हे नाथ, प्राणनाथ, आप हमारे हाड़ मांस के शरीर के पीछे इतने पागल हो, इससे आधा भी ध्यान अगर तुमने भगवान का रखा होता तो आज प्रभु श्री राम मिल गए होते। और देखो, एक सज्जन हमसे कह रहे थे, गुरुजी बार बार कथा क्यों सुननी चाहिए? हम तो कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, और तुलसी चर्चा राम की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी नहीं तो आधी घड़ी, आधी घड़ी नहीं तो 5 मिनट भगवान की कथा रोज सुननी चाहिए। क्यों? 2 पल भी